वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ता माननीय फारुख अहमद सर यांचं स्वागत, यांचं आगमन झालेलं आहे आणि सर्व पाहुणे मंडळींचं स्वागत. सिद्धार्थ यायचं जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मित्र, आज आपल्या मिसरवाडी भिल्ल कॉलनीमध्ये आज खूप मोठं संघटन एकत्र येत आहे. ही शाश्वती तुमची आमची आहे की औरंगाबादचा एक नवीन चेहरा, एक नवीन केंद्रबिंदू या मिसरवाडीतून जाणार आहे. तेव्हा काही ना काही कारकिर्दी घडती ही आपल्याला नेहमीच माहिती आहे. मित्र, नेहमी हेलो, आप सबसे गुजारिश है, आप सामने आकर बैठेंगे तो मजा आएगा. एक आपसे गुजारिश है, आप सामने आ जाइए. हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. तेव्हा काही ना काही कारकिर्दी घडती ही आपल्याला नेहमीच माहिती आहे. मित्र, नेहमी हेलो, आप सबसे गुजारिश है, आप सामने आकर बैठेंगे तो मजा आएगा. एक आपसे गुजारिश है, आप सामने आ जाइए. जमील खान, हनीफ मामे, मुसा पठाण या सर्वांना माझी नम्र विनंती, त्यांनी स्टेजवर यायचं. एनआरसी का आप देखिए, मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बेहुदा कोई उठता है, चाराने का इंसान, और उनके ऊपर विडंबना होगा ऐसी बात करता है. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस मंच पे हमारे नेता जनाब फारूक अहमद साहब, सिद्धार्थ जी मोपे, हमारे दोस्त जावेद जी कुरैशी साहब, हमारे दोस्त मिलिंद जी दाभाडे साहब, हमारे दोस्त भाइयों को नमाज को जाना है वो जा सकते. आज फिर से मैं वो बात पे आता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इन्होंने हर टाइम दलित और मुस्लिम की ओर हमारे किस्से में बताया है. हमारे किस्से में दलित और मुस्लिम है ऐसा बताया है, लेकिन अब इस कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और एमआईएम ने सोच लेना कि ये वोट किसी के किस्से में नहीं है, ये वोट किसी के किस्से में नहीं है, ये वोट तो हमारे पास है, ये वोट जावेद भाई के इत्तेहादुल मुस्लिम लीग के पास है, ये वोट वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है. हम जब जब आवाज देंगे तब तक हर मुस्लिम भाइयों को हम समझा के बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं. आगे जो है तो हमारे नेता बहुत कुछ बोलने वाले हैं, इसलिए मैं मेरा जो भाषण है रोक करके मेरा सब टाइम उनको देता हूं. और आज जो हुआ उस हालात को मद्देनजर रखते हुए आज सलीम पटेल जैसा उम्दा वंचित बहुजन आघाड़ी में आप सबके मसले मसाले लेके
पुलिस के पास, महानगर के पालिका के पास, जिला परिषद में, तहसील में इस एरिया के जो मसले हैं, मसाइल थे, उसके बारे में हर रोज वो जिक्र करते हैं। आपको मालूम होगा कि इस बस्ती को इतनी बुरी तरीके से औरंगाबाद शहर में बताया जाता था। हमारे दोस्त मोहरुम 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी ने आरक्षण दिए थे ना 16%। किसके साथ दिए थे? मुसलमानों के साथ दिए थे। 16% मराठा समाज को और 5% मुसलमानों को, ऐसा 21% आरक्षण 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने, पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने दिया था। कोई तो भी कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में जाके बोले ये आरक्षण रद्द करो, तो हाई कोर्ट ने क्या किया? मराठा समाज का नौकरियों का रिजर्वेशन रिजेक्ट, मराठा समाज का तालीम का रिजर्वेशन रिजेक्ट, मुसलमानों का नौकरियों के रिजर्वेशन पे कहा कि कोटा कैसे करोगे, उसकी जानकारी दिए तक इसको हम स्टे कर रहे हैं। लेकिन जब 5% मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन की बात आई तो हाई कोर्ट ने कहा मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी, पिछड़ापन साबित हो चुका है, इसलिए मुसलमानों को हम 5% तालीमी आरक्षण जारी रखने का हुक्म देते हैं। ये किसको कहा? महाराष्ट्र सरकार को कहा। लेकिन अदालत का फैसला आने तक देर हो गई। अदालत का फैसला आने तक ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार चली गई, क्योंकि उन्होंने दिया इस वक्त पे था कि इलेक्शन में खाली भाषण में काम आना चाहिए, और इधर दिए, स्टे मिला, इलेक्शन हुआ और कांग्रेस राष्ट्रवादी उड़ गई, और फिर ये संघियों की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई। हिंदू वोट बैंक की राजनीति वाली सरकार का हुक्म रिजर्वेशन देने से रही, हाईकोर्ट का हुक्म होकर खारिज कर दिया। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में आपके इन्हीं मोहल्लों के अंदर कांग्रेस के नेता आए, राष्ट्रवादी के नेता आए, आपको बोले हम सरकार में आ गए तो पहले मंत्रिमंडल के बैठक में मुसलमानों का आरक्षण लागू कर देंगे। बोल के भी 2 साल 3 महीने हो गए, 2.25 साल हो गए, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद हाई कोर्ट ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया, फिर भी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रहे। लेकिन मराठा समाज का वो रिजर्वेशन अदालत ने खारिज कर दिया। दूसरी बार फडणवीस ने मराठा समाज को फिर आरक्षण दिया, उसको भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन आज भी सरकार कहती कि हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे, यानी जो उनका आरक्षण हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है, उनको आरक्षण देने की गड़बड़ चल रही है ये सरकार की। लेकिन जिनका आरक्षण जायज करार दे दिया गया है, उनको बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू दे दिया हाथ में तुम्हारे। क्योंकि जब तक तुम आवाज नहीं करोगे, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे, जब तक तुम लड़ोगे नहीं, ये तुमको इलेक्शन में जाके मिलेंगे। दूसरी बात, और मिट्टी मिट्टी बातें करेंगे, इंशाल्लाह बोलेंगे, माशाल्लाह बोलेंगे, टोपी पहन लेंगे, खजूर खा लेंगे, आप खुश लाइन लगा के वोट देंगे, फिर आपका आरक्षण चाहिए। इसलिए अगर आज आप चाहते हो कि अपना हक अपने को मिलना चाहिए, अपना रिजर्वेशन अपने को मिलना चाहिए, तो आपको किसी ने कहा है कि अरे सच्ची माँ अपने बेटे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। सही है कि नहीं? सही है ना? जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। क्या बोलती? थोड़ी देर रोन दो, 2 बर्तन धो लेंगे, थोड़ी देर रोन दो, एक ही कपड़ा रास्ता धो लेती बोलती माँ भी। सच्चे बच्चे को भी रोन दो बोलती, 2-3 काम कर लेती बोलती। सच्ची